इन 4 दिन कहाँ थे? 2 गाड़ियां और मौजूद थी। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कह रहे हैं कि आप चले जाएं। गाड़ी पे बिठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं, मेरे हाथ में शापर मुझे पहले पकड़ा के दिखा दिया है। आपकी जान को खतरा है? एक ही गैंग है, ये सना, ये शैला, ये हमजा। आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, आप ये पूछे शैला रहती किधर है? मेरे आंख पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ की क्या। अगर मेरे साथ कुछ हुआ वो वीडियो सामने आएगी और उससे वो बहुत से चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। दोस्तों, सोहेब चौधरी अपने घर आ चुके हैं। घर आते ही उन्होंने संपर्क किया आलोक जी से, डीडी रिएक्ट वाले जो इंडिया से हैं। उनको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताया कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान का कानून ऐसा है? और दोस्तों, उसमें एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं आपको छोटा सा हिंट करना चाहूंगा, उन्होंने आरोप लगाया नैला, सैला, सना अमजद और अली हमजा पे। बहुत ही गंभीर आरोप है। तो सुनकर हैरान हो जाएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ, टॉर्चर किया गया, कैसे कैसे किया गया, कहाँ कहाँ उनको लेके जाया गया और किडनैप किसने करवाया था, किसने किया था, ये भी सच्चाई उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से रखा। अगर सोहेब चौधरी सच्चा इंसान है तो सारा कुछ छोड़ते हुए, सारा कुछ को भुलाते हुए आप सपोर्ट जरूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सोहेब भाई इस वक्त मेरे साथ हैं। सोहेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आप आए अपनी बात कहने के लिए। मैं पहले ही बता दूं, आपने भी मुझे कह दिया है मैं बहुत तीखे सवाल भी करूंगा। हो सकता है सवाल आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनके जवाब देंगे। आलोक भाई, मैं ओपनली आपको कहता हूँ, आपने तो ये बोला तीखे सवाल करूंगा। और सबसे पहले मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से ये सारे 3 4 5 दिन मैंने जो चीजें फेस की हैं, और लोग भाई आपको मेरी तरफ से फुली परमिशन है। अगर आपको कहीं पे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप इसी वीडियो में मुझे कहिएगा कि सोहेब आप ये बात झूठ बोल रहे हो। ये सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इन 4 दिन कहाँ थे? पुलिस थाने में थे, किसी दूसरी जगह पे थे, कहीं और बैठे हुए थे कहाँ आप? आलोक भाई, ये चीज तो सबने देखी है कि वहां पे वो जो ड्रामेबाज अली हमजा आया, जिस तरीके से वो पहले से, और ये उस दिन नहीं आया है कि 4 दिन से मेरे घर के ऊपर फील्डिंग लगाई गई थी, रैकी की जा रही थी। अच्छा। इवन ये तक इन्हें पता था कि मैं किस टाइम पे बाहर पानी पीने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाहर क्या चीज लेने जा रहा हूँ, इन्हें प्रॉपर हर चीज फील्डिंग का लगा पता दिया था। था। मैं किस टाइम पे किस मार्केट में, ये एक दिन नहीं ऐसा हुआ, 4 दिन से ऐसा हो रहा था। ये चीज मुझे 100% क्लियर है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आए मेरे सामने, मैं उसे क्लियर करूंगा। एक चीज ये मेरे देखने वालों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसी के टीम मेंबर ने बोला है, ये हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि हम किनके कहने पे आए हैं। हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि आपके साथ पुलिस की, जब मैं पुलिस की गाड़ी में मौजूद था, उसके पीछे 2 गाड़ियां और मौजूद थी, 2 डाले और मौजूद थे। ये उसी के टीम मेंबर ने बोला है। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं ना लगा सकता। अब मुझे जब थाने लेके जाया गया, अब जवाब की तरफ आता हूँ, मुझे जब थाने लेके जाया गया, हमजा को भी लेके जाया गया। हमजा को एसएचओ के रूम कौन में सा बुलाया। थाना था वो? कौन सा थाना था? ओल्ड अनारकली थाने में उसकी गाड़ी का वो मौजूद था, वो सबको पता है, ठीक है। अब वहां पे लेके जाया गया, पुलिस वालों ने बहुत तहम्मुल से बात सुनी दोनों साइड से। पुलिस वाले ने, उसे पहले गेम का नहीं था पता कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, क्या मामला चल रही है। पुलिस वाले ने उनकी भी बात सुनी, वहां पे जो ऑफिसर थे मेरी भी बात सुनी, और उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सारी गेम हमजा को उसने ये बोला कि मैं सारी गेम समझ चुका हूं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमजा वहां पे, मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूँ कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने सोहेब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूँ, उसने उधर ये बात की है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामे में नहीं आए, इसने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपकी कॉल करवाता हूं, मैं आपकी बात करवाता हूं। इसे मोबाइल दिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे मोबाइल, मेरे कैमरे, मेरी हर चीज ले ली गई और फिर मुझे अलहदा कमरे में रख दिया गया। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है? बिल्कुल है। और मुझे ये एक साइड पे एक बंदे को, जो मेरा अपन मेरे अपोजिट। सामने है, दूसरी पार्टी, उसको मेरे सामने मोबाइल दिया जा रहा है, वो कॉल कर रहा है, और मुझे जो सा ये कहा जा रहा है कि आपको जो सा वो आप उधर बैठे हैं, आपका देखते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता इनकी क्या मीटिंग चली है, वहां पे कौन लोग आए हैं कौन नहीं आए। मैं एक अलहदा कमरे में था, मुझे आइडिया हो रहा था, मेरे टीम मेंबर वहां पे मौजूद थे। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कहा गया कि आप चले जाएं, सुबह आइएगा तो आपका आगे देखते हैं क्या करना है, जो भी मामला हैं आगे बड़े अफसर को हम बताएंगे और ये चीजें करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी चीजें दे दें। उन्होंने मुझे ना मेरा कैमरा, इवन मोबाइल, जो कि मेरी पर्सनल चीज है, मोबाइल मेरे ख्याल से ये किसी कानून में नहीं है, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ, मोबाइल किसी कानून में नहीं है कि आपका मोबाइल रखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कानून की रिस्पेक्ट करनी है। अगर उन्होंने बोला तो मैंने मोबाइल भी दिया। और बड़ी बात, मुझे यहाँ वहां पे ये कहा जा रहा था कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। मैं क्यों कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताऊं? मैंने उन्हें जब ओपनली मना किया कि भाई आप मुझे जो भी करें, मुझे अंदर करें बाहर करें, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा एक राइट है।
मेरी पर्सनल चीज, पर्सनल डाटा मैं ये नहीं शेयर कर सकता। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है आपको देखते हैं, हमजा को भेज दिया गया। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप जाए, रात के 3 बज रहे हैं, मेरे टीम मेंबर जा चुके हैं, उन्हें भेज दिया गया है। और उस दिन मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं थी, उस दिन मेरे साथ 2 टीम मेंबर थे, एक मेरा अपना भाई था, टीम मेंबर नहीं मेरा भाई था, और एक मेरे साथ जो सा टीम मेंबर था। अब जब इन्होंने देखा कि आज तो इनके साथ समझ लो कुछ है नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे इशू किया। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कह रहे हैं कि आप चले जाएं। वहां पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे मैं और मेरा भाई हम निकले हैं। उसके बाद मेरे साथ मैं, और इस चीज का मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मैं अकेला नहीं था, मेरा भाई था, मैं था, और 4-5 दोस्त दूसरी गाड़ी पे, मेरी हमारी 2 गाड़ियां वहां पे थाने के बाद मौजूद थी, और कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद होता है। कोई तो मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो सामने लाइव वो चीजें मौजूद थी। इन चीजों के बावजूद जब हम, गाड़ी मेरी दूसरी अलहदा हो गई, मतलब जो दोस्त थे वो अलहदा अपने जहां पे जाना था, हमें लगा कि ठीक है चीजें। अब गाड़ी के अंदर ही मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे पता था कि ये बात कहां तक जा चुकी है और किस तरीके से जा चुकी है। मुझे डाउट था कि इतने प्यार से मुझे बताया ही नहीं गया आलोक भाई, थाने में मुझे बताया ही नहीं गया कि हाँ भाई आपका केस वाइंड अप है, आपकी बात खत्म है या नहीं है। बस मुझे ये एक मुझे समझ आई कि मुझे भेजा जा रहा है, थाने से बाहर निकाला जा रहा है कि आप चले जाएं, ना पुलिस, ना अपना मेरा मोबाइल, ना कुछ। अब पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबको पता है जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं उस तरीके से लेना चाहता। दूसरे नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कानून है कि यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर पुलिस एंटर होकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को घर उतारा, मुझे आइडिया हो रहा था कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे घर की रह की या सारी चीजें हैं। मैंने भाई को घर उतारा, खुद मैं जब निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, तो वहां से ही मुझे उठा लिया गया। गाड़ी पे बिठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बांधे हैं, 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है। और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है। और ये बस अंदर, मतलब अंदर दिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के दिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। क्या आपकी जान को खतरा है? मैं ओपनली कहता हूं, और मैं ये चीज भी बोलूंगा अपनी वीडियोस में। अभी तो मैं देखे, मैं आया हूं, पहले मैं सोया हूं, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने। और मैं ओपनली कहता हूं कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है, ये यूट्यूब वाले चक्कर से आगे की बात है। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। और फिर बड़ी बात, लोगों को कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझे कहा जा रहा है लाहौर छोड़ जाओ। मतलब पाकिस्तान ना छोड़ो, सिर्फ लाहौर छोड़ जाओ। ये इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मुझे कल कहा गया कि आप अभी इस घर को छोड़ दो, मतलब मैं अपने घर को छोड़ दूं, चाहे वो मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों छोड़ दूं? मैं आपको बताता हूँ, एक ही गैंग है, ये सना, ये शैला, ये हमजा। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आपने इसको, जहां पे इसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि इस टाइम मुझे अदारे, ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल अदारे देख रहे हैं, और आप इस चीज को जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन तक मेरी वीडियोस गई हैं, मैं इस चीज का मुझे पता है। तो मुझे ऐसे आसानी से, इस तरीके से, जब छोटे मोटे, मतलब मैं अपने आप को छोटा मोटा ही समझता हूँ कि, क्योंकि देखिए इमरान रियाज खान आपने नाम सुना होगा, अरशद शरीफ आपने नाम सुना होगा, अगर उन्हें चुप करवा दिया गया, मैं क्या चीज हूँ? आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सना अमजद, शाइला खान और अली हमजा, इन तीनों का नेक्सस है, और इन तीनों ने मिलकर आपको फंसाया है और आपकी जान को खतरा है, ये आप कह रहे हैं? मेरी बात सुने, अब ये देखिए ना, ये इसी तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दूं और ये चीजें करूं। मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी, या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं उनको खतरा है। हमजा ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है, उसने क्या अपने थंबनेल में लिखा, मोदी की गोद में बैठता है। मतलब इस तरीके से ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। ये मेरा, मैं बोलूंगा तो फिर कह दिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। क्या सना अमजद, शाइला खान या बाकी लोग जो हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी पहुंच इतने ऊपर तक है कि आपको उठा लिया जाता है, आपको 3 दिन रखा जाता है, और मतलब इतने पावरफुल लोग हैं वो? जी आप ये पूछे शाइला रहती किधर है, पूछे, डीएचए में रहती है, और वो अपने घर में नहीं रहती।
मैं देखें, मुझे अब मैं वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं जानता हूं मैं जिस बात में आके सच बोलूंगा और वो सच मेरे ऊपर उल्टा पड़ेंगे, लेकिन मैं अपने आप को रेडी कर चुका हूं। लोग भाई, कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए कि कल आपको खबर आ जाए मेरे हवाले से कोई ऐसी, या मेरे चैनल के हवाले से। मैं मेंटली तौर पर रेडी हो चुका हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। आप उनसे पूछें कि शैला डीएचए में क्यों रहती है। शाइला खान, सना अमजद और हमजा। सना अमजद को सिर्फ यूज किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं, सना अमजद को सिर्फ यूज किया गया है। सना अमजद को शाइला और हमजा। आप सर, मैंने 3 दफा आपसे सवाल पूछा है कि वो एक ही पुल के, एक ही ब्रिज के ऊपर वीडियो करती हैं, क्या उधर हमजा वीडियो में तो दिखता है। हाँ, तो क्यों नहीं जाता हमजा? और फिर 4 दिन हो गए उसका कोई जो सीरीज स्टार्ट की थी वो कोई आगे प्रोग्राम ही नहीं आया। अब आएगा भी तो वो एक्टिंग होगी, ड्रामा होगा। लेकिन अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं यकीन मानिए मैं नहीं छोड़ूंगा। या तो मैं बिल्कुल हट जाऊंगा या फिर ये लोग हटेंगे, मैं ऐसे नहीं करूंगा। क्या ये कहना ठीक होगा कि सामने वाले की उन्नति मतलब सामने वाले की डेवलपमेंट, सामने वाले की ग्रोथ देखी नहीं गई, इसलिए साजिशन ये काम किया गया है? हाँ, आलोक भाई एक और चीज बताएं मुझे, कोई एक यूट्यूबर पाकिस्तान से बता दें जो मेरे बाद आया। ये सब सना अमजद, नाइला, शैला, डेली स्वैग जो भी हैं। और फिर यहाँ पे मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, मुझे बड़ी हैरत हुई कुछ लोगों पे, मतलब मेरा उनके साथ इशू चलते रहे हैं लेकिन फिर भी वो मेरे चैनल पे आए। मैं उनको भी ओपनली बहुत थैंक्स बोलता हूँ। मतलब मैं नाम लूंगा। मुजम्मिल को मैंने देखा आपके चैनल पे, अनम शेख, महविश नाज को मैंने देखा आपके चैनल पे, अनम को देखा मैंने आपके चैनल पे, और भी कई लोग आपके सपोर्ट में आए थे। सर मैं कहता हूँ, देखें, मैं यहाँ पे ये भी चीज क्लियर करता चलूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने काम के जिम्मेदार हैं, मैं जो कर रहा हूँ अपने काम का जिम्मेदार हूँ। लेकिन जो मेरे लिए आए, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। ये तो मुझे पता था शाइला और ये चीज इन लोगों के साथ मिल के सारा कुछ हो रहा है, कि मुझे इंडिया में भी गंदा किया जा रहा होगा और पाकिस्तान में भी किया जा रहा होगा। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ, यकीन माने, इंडिया में तो डेफिनेटली मुझे बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान से लोगों ने सपोर्ट किया है। हमजा बेचारा किसी चैनल पे नहीं जा रहा, मैं आपके चैनल पे ये चैलेंज करता हूँ, आओ भाई मेरे साथ, आओ 1-to-1 वीडियो करो। मैं आपसे माफी मंगवा के ना यहाँ से उठूं तो फिर मुझे कहना हमजा आपको चैलेंज कर रहा हूँ 1-to-1। ये पब्लिक को बीच में ला के ये देखें जी, ये इंडिया का थंबनेल है, मोदी का थंबनेल है, ये ड्रामे ना करो। आओ मैं यहाँ पे बैठा। अगर अली हमजा चाहे तो मैं मॉडरेटर बन सकता हूँ, मैं शो कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर अली हमजा तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो भाई मैं शो मॉडरेट कर सकता हूँ, कोई फिर से ये चीज क्लियर करता चलूं कि मेरी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे अंधेरे की वो वीडियोस होंगी या जो भी है, मुझे नहीं पता। मेरे आंख पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ की कैसे है, उसे वो एडिट करेंगे या जो भी करेंगे, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, ये करता हूँ। भाई मुझे अपनी जान अजीज है, जब आपने मुझे पकड़ा है उस टाइम पे तो मैं ये कहूंगा। मैंने और ये नहीं बोला, मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला होगा, अगर मेरी कोई ये आवाज आएगी कि भाई मैं आइंदा ये कंटेंट नहीं करूंगा, ये मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने ये जरूर बोला है, जो कि मुझे पता है वीडियोस या ऑडियोज आएंगी, मैंने ये जरूर बोला है कि भाई अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है मुझे बताएं, मैंने गलत बोला है तो मैं माफी मांगता हूँ। तो वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आपको वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी रखूंगा, और 1-2 यूट्यूबर्स चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हुआ वो वीडियो सामने आएगी और उससे वो बहुत से चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। आगे आने वाले टाइम में भी जो मैं करने जा रहा हूं, अगर आपको लगे वो सच है, अगर आपको लगे कि वाकई में, मैं ये नहीं कहता मैं इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए अगर मैं काम आपको करता नजर आऊं तो मेरा साथ दीजिएगा, नहीं तो मुझे आप जो आपका राइट है वो आप जरूर करिएगा। थैंक यू सोहेब भाई। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, लेकिन ये पूरा वीडियो नहीं है, वीडियो और भी लंबा है, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं कट कर चुका हूं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर देखें डीडी रिएक्ट पे या फिर रियल एंटरटेनमेंट पे। और दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मजहब, मुल्क और धर्म को छोड़ करके इंसानियत को साथ दे। अगर सोहेब चौधरी सही है, सच्चा इंसान है तो उनको सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।